शहर की हलचल से दूर पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में, जहां हर शाम सूरज ढलते ही पूरी बस्ती में शांति पसर जाती थी, वहीं रहने आई थी सिया। उसका दिल हाल ही में हुए एक दिलचस्प हादसे से टूटा हुआ था। शहर की चकाचौंध, रिश्तों की उलझने और दिल की उदासी उसे गांव खींच लाई थी। उसे बस शांति और अकेलापन चाहिए था, इसलिए उसने यह निर्णय लिया कि वो कुछ समय गांव में बिताएगी। गांव का नाम पलाशपुर था और यहाँ के नाम की तरह ही हर जगह पलाश के फूल खिले रहते थे। ये गांव उसकी दादी का था और दादी के जाने के बाद वह पहली बार यहाँ आई थी। पुराने घर की देखभाल करते करते सिया ने कुछ दिन बिता दिए, लेकिन उसका मन अब भी वही खोया खोया था। एक शाम जब सूरज की हल्की हल्की रोशनी पलाश के पेड़ों से छनकर उसके आंगन में आ रही थी, तभी उसने देखा कि एक लड़का उसके घर के बाहर खड़ा था। वह करीब 30 से 32 साल का था, लंबा कद, हल्की दाढ़ी और आंखों में एक गहरा सूनापन। उसके हाथ में कुछ लकड़ियां थी। आपको शायद आग जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए होंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, लेकिन मैं खुद संभाल लूंगी। मैं वीर हूँ, उसने लकड़ियां नीचे रखते हुए कहा। यहाँ पास ही रहता हूँ। आपकी दादी से अच्छी जान पहचान थी। अब आप यहाँ आई हैं, तो सोचा मदद कर दूं। सिया ने शुक्रिया कहकर दरवाजा बंद कर लिया। उसे उस वक्त किसी से बात करने का मन नहीं था, पर वीर का आना अब रोज का सिलसिला बन गया। कभी वो सिया को सब्जियां दे जाता, कभी उसके लिए पानी का घड़ा भर जाता। सिया को यह ध्यान आने लगा कि वीर हमेशा उसके आसपास होता है, उसकी मदद के लिए तैयार रहता है। धीरे धीरे सिया और वीर के बीच छोटी छोटी बातें होने लगी। यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। एक दिन वीर ने सिया से पूछा। सिया ने एक पल सोचा और कहा, हाँ, यहाँ शांति है, लेकिन कभी कभी यह अकेलापन भी खलता है। वीर ने गहरी सांस ली और बोला, अकेलापन तो सबको खलता है, लेकिन यही अकेलापन हमें खुद से मिलवाता है। सिया उसकी बातों से प्रभावित हुई। वीर सिर्फ एक साधारण ग्रामीण युवक नहीं था, उसकी आंखों में कुछ था, शायद एक ऐसा दर्द जो वह छिपा रहा था। फिर धीरे धीरे वीर और सिया के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। दोनों शाम को गांव की पगडंडियों पर साथ चलते, पहाड़ियों पर जाकर बैठते और ढलते सूरज के बीच अपने दिल की बातें करते। वीर का सरल स्वभाव और उसकी गहरी समझ सिया को आकर्षित करने लगी। एक दिन जब दोनों पहाड़ियों पर बैठे थे, वीर ने सिया से पूछा, तुम यहाँ कब तक रहने वाली हो? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पता नहीं, शायद जब तक इस दिल का बोझ हल्का नहीं हो जाता। वीर ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में कुछ सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले कुछ दिनों में सिया ने वीर के बारे में और भी जानने की कोशिश की। उसे पता चला कि वीर भी एक दर्दनाक प्रेम कहानी का हिस्सा था। उसने किसी से बहुत प्यार किया था, लेकिन उसकी प्रेमिका एक हादसे में उससे बिछड़ गई थी। वीर का जीवन उसी दिन से ठहर गया था। सिया को वीर की कहानी सुनकर अपने दिल के घाव और भी गहरे महसूस होने लगे। उसे लगा कि वो दोनों एक ही दर्द बांट रहे थे और यही दर्द शायद उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहा था। एक रात जब गांव में हल्की बारिश हो रही थी, सिया अपने कमरे में बैठी बारिश की बूंदों की आवाज सुन रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सिया ने दरवाजा खोला तो सामने वीर खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी। तुमसे बात करनी है, उसने कहा।
सिया ने उसे अंदर बुलाया। वीर ने उसके सामने बैठकर कहा, मैं नहीं जानता कि यह सही है या नहीं, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो मुझे और कुछ सोचने नहीं दे रहा। सिया, जब से तुम आई हो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरे जीवन में फिर से कुछ हलचल हुई है। मैंने सोचा था कि मेरे दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है, लेकिन तुम्हारे आने से वो दरवाजा फिर से खुलने लगा है। सिया ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में भी वही भाव थे। मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत, वीर, सिया ने धीरे से कहा, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे भी वही महसूस हो रहा है जो मैं कब से भूल चुकी थी। उस रात दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता जन्म लेने लगा। वीर और सिया ने एक दूसरे के करीब आने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच अतीत की परछाइयां थी। अगले कुछ दिनों में वीर और सिया ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू किया, लेकिन दोनों के दिल में एक डर था, क्या उनका यह रिश्ता उनके अतीत से बाहर निकल पाएगा? फिर एक दिन वीर ने सिया से कहा, हम जो महसूस कर रहे हैं उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने वर्तमान को संवार सकते हैं। सिया ने वीर की बातों में सच्चाई महसूस की। वह भी चाहती थी कि वो अपने दिल के घावों से बाहर निकल सके और वीर के साथ एक नई शुरुआत कर सके। उस दिन दोनों ने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए और उनके बीच का रिश्ता अब सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहा। सिया और वीर ने गांव की एक सुनसान जगह पर जाकर पहली बार एक दूसरे को गले लगाया। सिया ने महसूस किया कि वीर की बाहों में उसे वही सुरक्षा और अपनापन मिल रहा था जिसकी उसे तलाश थी। वीर ने धीरे से उसके बालों को सहलाया और उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है, वीर ने धीरे से कहा। सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुम्हारे बिना मैं। वो लम्हा दोनों के लिए खास था। उनके बीच अब कोई दीवार नहीं थी। सिया ने वीर के गले लगते हुए अपने दिल की सारी उलझनें खोल दी और वीर ने उसे प्यार से संभाल लिया। वो बारिश की रात थी और उस रात दोनों ने अपने दिल के सारे दर्दों को एक दूसरे में बहा दिया।